Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. My name is Bhavya Sinha और अभी दिवाली गई है. I hope you all had a great and safe दिवाली. तो मैं अभी ऐसे ही बैठी हुई थी. I thought I'll make a video और मेरा स्टैंड बाय था and luckily it got maintained. So I thought why not to utilize it. So there are two topics which I really wanted to make a video on, but I was very confused कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ पहले. बट इतना सोचने के बाद आई रियलाइज़ कि अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो दिस टॉपिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो हम पहले इस पे बनाएंगे वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू talk about 3 important points, or you can say 3 tips to crack an interview. But before that, we will talk about something which is also very important. Whenever you go for an interview, so topic आपको पता चल चुका है कि इंटरव्यू के लिए आपको 3 tips मैं बताने वाली हूँ. उससे पहले भी हम एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं 4 टिप्स नहीं बोलना चाहती थी, बट अभी मुझे अचानक से याद आया. बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू गो फॉर अ इंटरव्यू, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ग्रीटिंग एवरीबडी बाय स्माइलिंग. ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, क्योंकि HR ना लिटरली उस दिन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. इमेजिन यार, हम किसी से बात करते हैं बहुत देर तक, या हम 10 लोगों के बीच में बैठे होते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम कितने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हर कोई बातें अपनी बोल रहा होता है, हर कोई सेम चीज़ बोल रहा होता है. इमेजिन अबाउट इट HR. वो इतने सारे इंटरव्यू लेते हैं और इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं. इमेजिन वो कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. सो यू हैव टू मेक द डिफरेंस कि हाँ, आप सब में कुछ, आपके अंदर कुछ अलग बात है, वो आपको स्टार्टिंग से मेंटेन करना होगा. नाउ हाउ विल यू डू इट? फर्स्ट थिंग इज़, व्हेनेवर यू गो फॉर द इंटरव्यू, सबसे पहले तो अपने माइंड में सेट करके जाओ दैट यू हैव टू स्माइल थ्रू आउट दैट डे. ठीक है. सेकेंड थिंग इज़, जब भी आप जाते हो, व्हेनेवर यू सी एनीबडी, आई नॉट से कि आप HR को ही सिर्फ ग्रीट करो जाके, या वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं सिर्फ उनको ग्रीट करो. आप उस दिन आपको जो भी दिख रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे HR होते हैं जो घूमते रहते हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर मैनेजिंग कि हाँ, इस राउंड के बाद इन बच्चों को, इन कैंडिडेट्स को जाना है, और इन राउंड्स के बाद इस ग्रुप को जाना है. तो बहुत सारे HR घूम रहे होते हैं एंड यू नेवर नो कि वही HR आपका इंटरव्यू लेने वाला है. So make sure you are greeting everybody by smiling and by maintaining eye contact. Now we will talk about 3 tips, जिसमें से मैंने 2 ऑलरेडी बता दिया है अभी, बट स्टिल कोई बात नहीं. Everything is interconnected to each other, तो मुझे बताना ही है. The first point is, which is most important, and these all things you should know before going for an interview. Number 1 is your confidence. I know यार, it's very easy to say be confident before going for an interview, बट एवरीबडी गेट्स नर्वस बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. और जाने से पहले ना हर कोई सोच के जाता है कि हाँ, आज वी विल डू आवर बेस्ट, एंड एवरीबडी डज दैट. आई नो, हर कोई ये सोच के जाता है, हर कोई करता भी है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कैसे बता रहे हो और आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कैसे आंसर दे रहे हो. ये सिर्फ सामने वाले को पता चलता है. ठीक है. तो जब एक तो आप ग्रीट करने से स्टार्ट करो, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स. ठीक है, जो मेरे नेक्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट है, विच इज़ आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल. सो व्हेन यू आर स्माइलिंग, सबसे पहले तो यू आर शोइंग दैट एनर्जेटिक. ठीक है. यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एनर्जेटिक व्हेनेवर यू आर गिविंग एन इंटरव्यू. इट शुड नॉट बी लाइक यू आर वेरी टायर्ड एंड यू आर डन फॉर द डे, और मतलब मैं ऐसे जाके बैठी हूँ कि हाँ, अब आएगा मेरा टर्न, अब आएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, सुबह से रात हो गई थी, लिटरली लास्ट राउंड होते होते तक मेरे रात के 8 बज चुके थे. बट मेरे दिमाग में ये था कि हाँ, आई हैव टू लुक एनर्जेटिक. जब मैं वेट कर रही थी राउंड के लिए, उस टाइम पे आई वॉज लिटिल टायर्ड, और मैं ऐसे बैठी हुई थी कि कब खत्म होगा. बट द मोमेंट आई वेंट इन द रूम फॉर एन इंटरव्यू, आई वॉज लाइक हाँ, मुझे अब एनर्जेटिक शो करना है. ठीक है. तो आपको ये करना पड़ेगा. दिस इज़ वन थिंग विच यू नो हाउ यू कैन गेन कॉन्फिडेंस बाय स्माइलिंग थ्रू आउट. और ऐसा नहीं है कि आपको पता है ये HR है तो मैं HR को देख के स्माइल कर रही हूँ, ये पता नहीं कौन घूम रहा है फ्लोर पे, मैं इसको देख के स्माइल नहीं कर रही. यू नेवर नो, वही आपका इंटरव्यू लेने वाले हो. ठीक है. वहाँ पे पता नहीं चलता है, बिकॉज देयर आर सो मैनी कैंडिडेट्स. ट्रस्ट मी, मतलब 1000 से ज़्यादा लोग आते हैं यार इंटरव्यू देने के लिए. आपको क्या पता कि वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने HRs आ रखे हैं इंटरव्यू लेने के लिए. तो ऑलवेज बी लाइक द वे यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ HR. ठीक है. पूरे दिन आपको वैसे ही रहना है वहाँ पे.
ठीक है। और कॉन्फिडेंस एक और चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा होता है इंटरव्यू देते टाइम पे कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी डोंट नो कि हमें क्या बोलना है अभी। बट अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो या उससे रिलेटेड आप एक लाइन भी बोल रहे हो ना, बट मेक श्योर दैट यू आर स्माइलिंग एंड यू आर मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स अ कॉन्फिडेंस इन यू एंड इन योर वॉइस, ठीक है। एंड आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, मैं उधर देखूंगी और मैं इधर बोलती रहूँगी, दैट शोज दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड in talking to you, or I don't know about this thing, or I am not confident enough to talk about this topic with you. तो ऐसा ना हो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाता है यार, जब हम कभी कहीं और देख के हम किसी और से बोल रहे होते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट एंड यू आर स्माइलिंग, बिकॉज आई नो वी ऑल गेट नर्वस इवन आफ्टर गिविंग सो मैनी इंटरव्यूज़. अगर मुझे अभी कोई इंटरव्यू के लिए भेज देगा, आई नो आई एम गोइंग टू गेट नर्वस, बट मुझे ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि मुझे वो नर्वसनेस अपने फेस पे नहीं दिखाना है, राइट. हर कोई नर्वस होता है, बट बस डिफरेंस यही होता है कि कुछ लोग वो नर्वसनेस अपने फेस पर दिखा देते हैं, दैट दे आर वेरी स्ट्रेस्ड एंड दे आर वेरी नर्वस. कुछ लोग वो नहीं दिखाते हैं, तो बस उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है. वही आपको करना है. एंड ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल दैट यू हैव टू मेक अ डिफरेंस इन अमंग ऑल द कैंडिडेट्स, ताकि HR को लगे कि हाँ, मुझे ये ध्यान से सुनना है, दिस कैंडिडेट हैज़ समथिंग इन हर और इन हिम, ठीक है. तो आई हैव टोल्ड यू 3 पॉइंट्स. कॉन्फिडेंस एक और चीज़ आता है जब व्हेन यू नो व्हेन योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड. मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ वो इसी टॉपिक भी बनाने वाली हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स. बट फिलहाल के लिए आई वांटेड टू शेयर 3 इंपॉर्टेंट टिप्स, विच इज़ कॉन्फिडेंस, योर आई कॉन्टैक्ट एंड योर स्माइल. स्माइल ऑल्सो शोज दैट यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड यू रियली वांट टू बी अ कैबिन क्रू. और आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, अभी भी आपको दिख रहा होगा, अगर मैं स्माइल करके बोल रही हूँ तो एक अलग ही मतलब आपको शो हो रहा होगा कॉन्फिडेंस. और अगर मैं स्माइल करके नहीं बोलूँगी, चुपचाप बोलती रहूँगी, तो आप भी बोर हो जाओगे, राइट. तो जस्ट मेक श्योर कि सामने वाला पर्सन बोर ना हो आपकी बातों से. ऑल्सो वन मोर पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू शेयर इज, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्राई नॉट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि ये मैंने देखा है, जब मैं फाइनल राउंड के लिए गई थी, वी वर 4 कैंडिडेट्स. मुझसे जितना पूछा गया था, मैंने ज़्यादा नहीं बोला था, थोड़ा ही बोला था. और मेरे बगल में जो आई थिंक एक बैठी थी, उसने ना मतलब थोड़ी देर तक वो बोलती रही, उसने बहुत कुछ बोला. उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कम बोल दिया हो, मतलब मैंने इतना सा ही बोला यार, और ये लड़की इतना ज़्यादा बोली जा रही है. बट आई गॉट सेलेक्टेड एंड शी गॉट रिजेक्टेड. दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि इंटरव्यू के टाइम पे ना HRs ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट हुए रहते हैं, क्योंकि वो इतने लोगों की बातें सुनते हैं यार, ठीक है. तो उनको बस क्या चाहिए होता है, टू द पॉइंट, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू सी दैट you are smiling or not, number 1. Second thing, they want to see, are you maintaining eye contact, because that shows confidence. So basically they want to see how confident are you even if you don't know things. तो जितना कम बोलोगे आप, उतना अच्छा रहेगा. आप कम बोलने का मतलब ये भी नहीं है, इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, आपने 1-2 वर्ड बोला एंड यू आर लाइक आई एम डन, मैंने बोल दिया, बहुत बोल दिया. मतलब जितना आपसे बोला जाए, ट्राई नॉट टू बहुत कुछ बोलने का ये कोशिश मत करना. बस बोलना कि ये सोचना कि मुझे कम से कम बोलना है, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. दिस वर्ड मैंने 3 टिप्स बोला था, बट आई थिंक आई हैव शेयर्ड 5 पॉइंट्स. ग्रीटिंग एवरीबडी, कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइलिंग. एंड 5th थिंग इज, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा आपके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि HR ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं इतने सारे इंटरव्यूज़ लेने के बाद. तो उनका भी ये होता है कि हाँ, जल्दी से हमें फटाफट देखना है कि किसको हमें सेलेक्ट करना है और किसको नहीं करना है, ठीक है. एंड ऑलवेज बी एनर्जेटिक, ये भी एक पॉइंट था. सो आई होप दिस ऑल द पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. अगर आपको लग रहा है दैट यू आर वेरी नर्वस, जब भी आप नर्वस होते हो, अपने दिमाग में ये सोचो, आई हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू. आप इसीलिए सुबह उठ के इतनी मेहनत करके रेडी होके यहाँ तक आए हो. यू हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू टुडे. ये जब आप सोचोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आपको इससे ही आ जाएगा. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. I hope this video will help you and you liked it.